हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जार गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऐप का। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ये वाली ऐप। नाना पाटेकर इसके ब्रांड एम्बेसडर है, आपने एड्स भी देखे होंगे। तो हम लोग जानेंगे कि ये ऐप कैसे यहाँ पे काम करती है, क्या इसके प्रॉज है, क्या कौन से, क्या ये ऐप जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सेफ है या नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये जैन 2021 के अंदर यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई थी बाय द चेंज जार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और एक साल के अंदर ही इसने $32 मिलियन से ज़्यादा फंडिंग की रेस की है टाइगर ग्लोबल से, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। इसके अलावा इस प्ले स्टोर के ऊपर ऑलरेडी इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। प्लस जैसे मैं बताया कि नाना पाटेकर ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर है। तो अगर आप ट्रस्ट फैक्टर देखेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे, मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये जो ऐप है वो बेसिकली काम कैसे यहाँ पे कर। सो देखिए, सिंपली ये 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले इस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद में ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा आपके SMS को एक्सेस करने की। जी हाँ, उसका मैं सिंपल सा रीजन बताना चाहूंगा। SMS को एक्सेस करने की परमिशन इसलिए मांगता है ताकि जब भी आप कोई खर्चा करें तो आपका जो डेबिट का मैसेज आता है उसको ये ट्रैक कर सके और इस ऐप को पता चल सके कि आपने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किया है। उसके बाद में गाइस सेकंड स्टेप में ये क्या करता है कि आपका जो भी एक्सपेंस होगा उसको राउंड ऑफ करता है नियर बाई 5 से। जी हाँ, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने 93 रुपीज का बिल जो है जोमेटो के ऊपर पे किया, तो गाइस ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 2 रुपीज या फिर 7 रुपीज जो है डिजिटल गोल्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, ये बेसिकली पूरा ऑटो प्रोसेस रहता है। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आपकी बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। साथ में गाइस ये आपको एक डेली सेविंग का भी ऑप्शन देता है, जहां पे आप एक अमाउंट यहां पे फिक्स कर सकते हैं और अपने जो यूपीआई है उसको मैंडेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनका जो ऑटो डेबिट का फीचर है वो पूरा का पूरा यूपीआई के थ्रू काम करता है। एक बार आपको यूपीआई को मैंडेट कराना पड़ता है, एक बार आपने मैंडेट जो है सक्सेसफुली करा दिया, उसके बाद में डेली बेसिस पे आपके अकाउंट से पैसे कट के जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। गाइस, आपको ये तो समझ में आ गया कि यार ये बेसिकली एक तरह से सेविंग टाइप ऐप है कि किसी को भी अगर सेविंग करने की आदत नहीं है, सिर्फ उसको एक्सपेंस करने की आदत है, तो इजीली इस ऐप के थ्रू वो जो है डिजिटल गोल्ड के अंदर यहाँ पे सेव कर सकता है। वहां पे आपको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो ये जो ऐप है सिंपली उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करेगी और उसके जो राउंड ऑफ फिगर्स होंगे उसको डेली बेसिस पे यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती रहेगी। सो गाइस, बात करते कि क्या जार कंपनी एक्चुअल के अंदर गोल्ड बाय करती है आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पे सिंपली जार कंपनी ने क्या कर रखा है, एक सेफ गोल्ड करके कंपनी जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल गोल्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उनके साथ में यहाँ पे सिंपली टैप कर रखा है। इवन अगर आप गाइस और जो प्लेटफॉर्म देखेंगे जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जहां पे भी आपको डिजिटल गोल्ड की जो है सुविधा मिलती है, मोस्टली सभी ने यहाँ पे जो है सेफ गोल्ड के साथ में टैप कर रखा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंडिया का डिजिटल गोल्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे आपकी जार ऐप के ऊपर वो सारे सेफ गोल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर होते। मतलब सिंपली आपको फ्रंट जो है जार ऐप का देख रहा है, लेकिन बैकएंड के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, जो भी गोल्ड बाय हो रहा है, वो सारा का सारा सेफ गोल्ड के साथ हो रहा है। तो गाइस, सेफ गोल्ड के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आज आपने 10 रुपए का यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो सेफ गोल्ड आपके बिहाफ पे 10 रुपीज का एक्चुअल के अंदर फिजिकल गोल्ड यहाँ पे बाय करता है और उसको सिक्योर करता है और इसको स्टोर करता है। साथ में गाइस जो सेफ गोल्ड प्लेटफॉर्म है वो आरबीआई रेगुलेटेड ट्रस्टी आईडीबीआई के थ्रू यहाँ पे मतलब उन्होंने एक अपॉइंट कर रखा है। सो गाइस, यहाँ पे आप जार ऐप के थ्रू सिंपली गोल्ड को जो है बाय कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। एवं गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्चुअल के अंदर जो फिजिकल गोल्ड यहाँ पे मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको एक्चुअल के अंदर फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करके मैं अपने घर के ऊपर डिलीवरी करा सकूं, तो गाइस ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। आप सेफ गोल्ड के साथ में अपना जो एक्चुअल गोल्ड होगा उसकी फिजिकल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो गाइस, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर मैं यूएसपी बात करूं जार ऐप के, तो सिंपली ये कि ये आपको एक हैबिट ऑफ द सेविंग जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करता है। साथ में गाइस आपको एक बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है आपकी कंपेयर टू सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। सो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि जी जार ऐप जो है वो सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बड़ी स्मूथली हो जाते हैं। प्लस जो यूपीआई मैंडेट है वो भी एकदम प्योरली सिक्योर तरीके से होते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब गाइस बात करते हैं कि लेट सपोज मान लीजिए कल को जार ऐप यहाँ पे चल नहीं पाता, मान लीजिए क्लोज हो जाता है, तो आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो गाइस, आपका जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ट्रांजेक्शन है वो सेफ गोल्ड के वॉल्ट के साथ में हो रहे हैं। एवं लेट सपोज अगर आपका सेफ जो गोल्ड है वो जो डिजिटल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है गोल्ड का, वो भी अगर मान लीजिए कल को बैंकक्रप्ट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के जो बैकएंड है यहाँ पे एक ट्रस्टी यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है। साथ में यहाँ पे इन्होंने सेफ गोल्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका FAQ का सेक्शन है, वहाँ पे आप सिंपली पढ़ सकते हैं कि अगर कंपनी मान लीजिए कल को बैंकक्रप्ट हो जाती है, लिक्विडेशन के अंदर चल जाती है, तो यहाँ
पे कंपनी की जो असेट्स है वो अलग है और आपके भी यहाँ पे जो गोल्ड बाई कर रही है कंपनी वो यहाँ पे अलग है। तो वहाँ पे कभी भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जो गोल्ड है वो आपको यहाँ पे मिलके ही रहेगा। इसके अलावा गाइस सेफ गोल्ड ने एक्चुअल के अंदर जो गोल्ड बाय करके जहाँ पे वो स्टोर करता है, तो इसके लिए उसने ब्रिंग के साथ में टाइप कर रखा है। ब्रिंग एक सिक्योरिटी एजेंसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, साथ में ये यहाँ पे इंश्योरेंस भी इन्होंने ले रखा है। तो गाइस आप कंप्लीटली कह सकते हैं अगर आप जार ऐप के ऊपर डेली बेसिस पे भी अगर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा कुछ अल्टरनेटिव ऑफ द गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए जार ऐप के ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो इसके क्या अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं गोल्ड के अंदर डेली बेसिस इन्वेस्टमेंट करने के। तो गाइस पहला सिंपली तरीका है, आप गोल्ड के ETF बाय कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका ज़ीरोधा के ऊपर अकाउंट है तो डेली बेसिस के ऊपर आप गोल्ड के ETF का एक जो है SIP का फीचर यहाँ पे लगा सकते हैं, जहां पे डेली बेसिस पे आपके जो भी ETF होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते जाएंगे। इसके अलावा गाइस आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड के ऊपर, वहां पे आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको बेसिकली मंथली बेसिस पे एक SIP प्लान जो है क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस अगर आप लमसम यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा यहाँ पे प्रेफर करता हूँ RBI के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि उसके ऊपर जब भी वो नई सीरीज इशू करते हैं और सबसे बड़ा जो एडवांटेज उसके अंदर मिलता है दैट इज द टैक्स फ्री। जी हाँ, मतलब आप जो भी पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो कंप्लीटली आपका टैक्स फ्री रहता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। साथ में गाइस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जहां पे मैंने डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड और बेसिकली ETF गोल्ड के ETFs इन सभी के बीच में मैंने कंपेयर कर रखा है, तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा गाइस। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।